अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशंस मीन्स के आपको मुख्तलिफ अमाउंट्स मुख्तलिफ साइंस के साथ दी जाती हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता सबसे पहले हम कौन सा साइन सॉल्व करें। इसलिए इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा करने के लिए हमें उन्होंने एक रूल्स दे दिया है। इस रूल्स को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप लोग आए पेज नंबर 59 पे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यूनिट 5 का। इंट्रोडक्शन में क्या है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 or more of 4 ऑपरेशन, बट समटाइम इट बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू सिंप्लीफाई some operations before the other in expression. For this purpose we use bracket which indicate other order of simplification. There are 4 types of bracket. यहाँ से आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। There are 4 types of bracket. सबसे पहले एक लाइन दी हुई है, इट्स कॉल्ड अ बार और विंकुलम, यानी कि किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर ये लाइन आ जाती है तो दैट्स कॉल्ड एज बार और विंकुलम। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना होता है। आगे नेक्स्ट पे उन्होंने ये तो आप ब्रैकेट की टाइप पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट बोर्ड मार्क्स रूल को भी आपको बता देंगे बाद में कि पहले कौन सा साइन आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि ब्रैकेट दी हुई है इज कॉल्ड अराउंड और कर्व्ड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, यानी सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट दिए, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको कर्व्ड, राउंड और पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी कहते हैं। नेक्स्ट दी हुई है इस कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, यानी ये कर्ली ब्रैकेट भी है और ब्रेसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंड सबसे लास्ट पे है इज कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये बॉक्स ब्रैकेट भी है और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है। नेक्स्ट आपके पास है कि सिंप्लीफिकेशन में एक आ जाता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास ये रूल्स ये आपके पास शो करती हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास कितनी आपके पास ये ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स को ये शो करती हैं। ओ से कह देती हैं कि ऑफ ये बी मल्टीप्लाई के साइन को ही शो करता है। डी आपके पास आ जाती है डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस आपका क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने ये बोर्ड मास का रूल्स याद रखना है, ये आपको पूछा भी जाएगा बोर्ड मास रूल में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेज नंबर 59 पे बी ओ यानी बी ओ ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, बी ओ ब्रैकेट ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, A for addition and S for subtraction। ये आपने इस तरतीब से करना होता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कौन सी, अपने ब्रैकेट का ख्याल रखना है। हमने पढ़ा हुआ था कि ब्रैकेट में विंकुलम बार और स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, और उसके बाद आपने अपने डिवीजन करना है सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। ये आपने अपने रूल्स में याद रखना है क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज सारी इसी रूल्स के गिर्द है। अब हम सकते हैं सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज की तरफ। इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या अमाउंट लिखी हुई है, आप लिखा है ब्रैकेट, ये चलो ठीक है 1/1/24 डिवाइड 1/1/4 मल्टीप्लाई 1/1/10 प्लस 1/2/5 माइनस 1/1/4। ये देखें आपके पास तीनों ब्रैकेट है। उन्होंने कहा हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको विंकुलम बार का साइन नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बट स्मॉल ब्रैकेट पे 2 साइन यूज हो गया है, एक आपके पास है प्लस और एक आपके पास है माइनस,
सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व लिखा। सॉल्व में आपने लिखा कि इसको ये होल फॉर्म में लिखी हुई है, यानी इसको पढ़ते हैं 1/1/24। सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन बनाएं। फ्रैक्शन कैसे बनेगा? 24 1s are 24 और इसमें 1 प्लस कर दिया तो ये बन गया 25/24 डिवाइड 4 1s are 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 10 1s are 10 और 1 11/10 प्लस 5 1s are 5 और 2 7/5 माइनस 4 1s are 4 और 2 5/4। ठीक है, ये आपका होल फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट में एडिशन को आपने प्लस करना है, लिखा 25/24 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई डिवाइड का सॉरी साइन था ये, और 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आता है, 10 10 कैंसिल 11, 5 2s are 10, 2 7s are 14 माइनस 5/4। अब आपने क्या किया कि आपके पास आ जाता है यहाँ पे 25/24 डिवाइड 5/4 मल्टीप्लाई 11 और 4 होता है 25/10 माइनस आपके पास आ जाएगा 5/4। अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट हमने किया 25/24 डिवाइड 5/4 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 10 और 4 का एलसीएम जो आता है वो 20 आ गया। 10 2s are 20, 2 आंसर आता है, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 माइनस 4 5s are 20, 5 को 5 से करें तो आ जाता है 25। अब आपने क्या किया 25/24 डिवाइड 5/4 मल्टीप्लाई 50 में से 25 और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 20, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट हमारी यहाँ पे खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन बन गया था इसलिए ब्रैकेट खत्म होगी। ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटिंग नहीं करनी बल्कि बाय क्रॉस करती हैं, जैसे मल्टीप्लाई का साइन बना होता है। ये 4 की 25 से नहीं होती, 5 की हो जाएगी, 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब आपके पास 25/24 डिवाइड ऊपर 25 ही बच गया और नीचे 4 4s are 16। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन फ्रैक्शन में जो डिवीजन आपके पास होती है वो ऐसे नहीं हो जाती बल्कि वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होके फिर आपके पास 7 होती है। मल्टीप्लिकेशन में जब वो चेंज होती है तो वो सेकंड वाली अमाउंट को उल्ट कर देती है, यानी सेकंड वाली अमाउंट का नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाता है, यानी उसको इंटरचेंज कर देती है। अब आपके पास यहाँ पे 25/24 मल्टीप्लाई, इसको चेंज करें 16/25, 25 कैंसल, ये देखें 8 2s are 16, 8 3s are 24, 2/3 ये आपके पास आंसर है। आपको मैं एक बात बताती चलूं कि जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होता है उस फॉर्म में आपने अपना आंसर लेके आना है। अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट में आंसर होगा, हम पॉइंट में क्वेश्चन होगा, हम पॉइंट में आंसर लेके आएंगे। अगर आपके पास इन द होल फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इन द होल फॉर्म में अपना आंसर लेके आएंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम होल फॉर्म में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका जो नोमिनेटर है वो आपके पास बहुत छोटा है, क्योंकि वो 2 है, और डिनोमिनेटर है वो आपके पास 3 है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा, जबकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स रूल्स के मुताबिक सबसे पहले आपने इसको ऐड करना है। जब आपने इसको ऐड किया उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो आपके पास
खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारी मिड ब्रैकेट की बारी आती है। मिड ब्रैकेट में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज है, उसको करने के बाद लार्ज ब्रैकेट में हम मूव किया, लार्ज ब्रैकेट में आपका डिवीजन का साइन यूज है, उसको हमने डिवाइड किया। ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ये आपके बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व है। इसमें से एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें से करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि 1/4/5 डिवाइड, लार्ज ब्रैकेट है 1/25 मल्टीप्लाई, मिड ब्रैकेट है 1/1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 3/1/3 डिवाइड 2/1/2 मल्टीप्लाई 1/5/16 और फिर इसके बाद आपकी ब्रैकेट खत्म हो जाती है और लास्ट अमाउंट लिखिए 1/2। सबसे पहले आपने अपनी जो होल वाली अमाउंट लिखी हुई है आपके पास, उनको पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है, उसके बाद आपने इसको करना है। आपने सॉल्व लिखा, आपने लिखा ये देखें 5 1s are 5 और नेक्स्ट आप इसको प्लस करते हैं 5 1s are 5 and 4 9/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 4 1s are 4 और 1 5/4 प्लस 3 3s are 9 और 1 10/3 डिवाइड 2 2s are 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई 16 1s are 16 और लास्ट में 5 यानी कि 21/16 एंड मल्टीप्लाई 1/2। सबसे पहले अब हम स्मॉल ब्रैकेट की बात करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास दो साइन यूज है, एक हमारा डिवीजन है और एक हमारा मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मार्क्स रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। 9/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 10/3। फ्रैक्शन में जो डिवीजन होती है वो उल्ट होती है। किस तरीके से उल्ट होती है? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है और डिवीजन के बाद वाली अमाउंट रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उल्ट हो जाती है। मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 21/16 और ये ब्रैकेट आपकी बंद हो जाती है, लास्ट पे 1/2। अब आप इनकी कटिंग करेंगे, देखें 5 1s are 5 5 2s are 10, ये देखिए यहां से 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। दो स्टेप में कटिंग होगी, तीसरी भी करें 2 1s are 2 2 8s are 16। अब इसकी लास्ट कटिंग क्या बचती है? 2 1s are 2 2 4s are 8। ऊपर नोमिनेटर में आपके पास 117 यानी 7 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 114 यानी कि 4 आ जाएगा आपके पास। आपने लिखा 9/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 7 और नीचे आपके पास है 4। या आपकी ब्रैकेट जो आपके पास स्मॉल थी वो आपके पास सिंगल फ्रैक्शन हो गया, तो ब्रैकेट आपकी खत्म हो गई। अब मिड ब्रैकेट में सेम आपके पास है ये डिनोमिनेटर, तो इट मींस ये सेम ही आएगा, ऊपर वाली अमाउंट सिर्फ आपकी प्लस हो जाएगी। 9/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 4 नीचे ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, ऊपर वाली अमाउंट प्लस होगी 5 और 7 12। अब ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई 1/2। 9/5 मल्टीप्लाई, अब इनकी बाय क्रास मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, 12 की 25 से और 1 की 4 से अगर आपने करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें 4 1s are 4 4 3s are 12
ऊपर आपके पास यहाँ पे सॉरी डिवाइड, ऊपर आपके पास 3 और नीचे आपके पास 25 मल्टीप्लाई 1/2। अब फिर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लाई है। सबसे पहले आपने किसको करना है, डिवाइड को। 9/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में 25/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसके कटिंग करें। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ऊपर नोमिनेटर में 3 5 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 5 जार 15, 15 1 जार 15 एंड नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 1 2, यानी 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। मैंने आपको कहा था पहले भी कि अगर आपका नोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होता है होल फॉर्म में है, होल फॉर्म में आंसर लेके आए। अगर क्वेश्चन आपका डेसिमल फॉर्म में है तो डेसिमल फॉर्म में आंसर लेके आए। हमने 15 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया। 2 7 जार 14 और बाकी 1 आ गया। आपके पास आंसर है 7/1/2, यानी कि होल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन था, अब होल फॉर्म में हम इसका आंसर लेके आए हैं। 5.1 बेटा फर्स्ट टाइम इसके सिंप्लीफिकेशन रूल्स कर रहे हैं, ये बोर्ड मार्क्स रूल कर रहे हैं, इसलिए आज आपको हाफ करवाई गई है। 1 to 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, मिड एंड लास्ट पे लार्ज। अब फिर बोर्ड मार्क्स रूल, उसमें क्या यूज करना है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑफ का मतलब है स्मॉल ब्रैकेट, उसमें आपने ये देखना है कि उसमें कौन कौन सा साइन यूज है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपने फिर उनकी तरतीब के साथ उनको सॉल्व कर लेना है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेनी है। आज के लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।